सन 1548 की सर्द रात थी। उत्तर भारत के पिहानी कस्बे में, जहां गंगा की सहायक नदियां खामोशी से बहती थी, एक पठान परिवार में रोशनी फैली। सैयद इब्राहिम खान का जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वो अमरोहा की मिट्टी में पैदा हुए, पर पिहानी की गलियां उनकी बाल लीलाओं की गवाह थीं। उनके पिता सैयद मोहम्मद खान एक धनी जागीरदार थे, जिनके पास विशाल हवेली और सैकड़ों एकड़ जमीन थी। मां बानो बेगम एक सूफी स्वभाव की महिला थी, जिनकी आवाज में अल्लाह की इबादत की मिठास घुली रहती थी। इब्राहिम बचपन से ही अलग था। उसकी आंखों में एक गहरी खोज थी, जैसे वो इस दुनिया से कुछ और चाहता हो। 5 साल की उम्र में उसे मस्जिद में कुरान की तालीम दी गई। वो अरबी और फारसी के शब्दों को चुटकियों में समझ लेता, पर उसका मन कविता में रमता। रात को जब मां उसे सूफी संतों की कहानियां सुनाती, मंसूर का अनल हक और रूमी का प्रेम दर्शन, वो खामोशी से सुनता और सोचता, ये प्रेम क्या है जो आत्मा को पिघला देता है। एक दिन जब इब्राहिम 9 साल का था, वो पिहानी के मेले में भटक गया, जहां एक साधु भजन गा रहा था। काना मोरे नटखट माखन चुराए रे। इब्राहिम ठिठक गया। उसने साधु से पूछा, ये काना कौन है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, काना वो हैं जो हर दिल में मुरली बजाते हैं। वो प्रेम के देवता हैं, श्री कृष्ण। उस रात इब्राहिम सो नहीं सका। कृष्ण का नाम उसके मन में गूंजता रहा। वो अपने दोस्तों से राधा कृष्ण की कहानियां सुनने लगा। कैसे कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते, कैसे वो मुरली की धुन से सबको मोह लेते। पर वो डरता भी था। वो सोचता, मैं एक मुसलमान हूं, क्या ये ठीक है कि मेरा मन किसी और की पूजा की ओर खिंच रहा है? 16 साल की उम्र तक इब्राहिम एक सुंदर, विद्वान और कवि बन चुका था। उसने फारसी, अरबी और हिंदी में महारत हासिल कर ली थी। उसकी कविताएं दिल्ली की महफिलों में गूंजती थीं। लोग उसे खान साहब कहकर बुलाते। उसने फारसी में गजलें लिखी, जिनमें प्रेम, दर्शन और जीवन की नश्वरता की बातें थी। दिल्ली के नवाब और अमीर उसे सुनने के लिए बुलाते। एक बार एक महफिल में उसने गजल पढ़ी, दिल की गहराई में एक राज छुपा है, खुदा की खोज में हर सांस रुका है। सबने तालियां बजाई, पर इब्राहिम का मन उदास था। वो महफिलों में हंसता, पर अंदर से खालीपन महसूस करता। उसे लगता जैसे वो जिसे ढूंढ रहा है वो कहीं और है। एक दिन वो अपने सूफी गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गया। वहां एक फकीर गा रहा था, प्रेम बिना सब सूना, चाहे मस्जिद हो या मंदिर। इब्राहिम ने फकीर से पूछा, प्रेम का रास्ता क्या है? फकीर ने कहा, प्रेम का रास्ता वो है जहां तू खुद को भूल जाए, तेरा मन जिसे पुकारे उसी की खोज कर। उसी रात इब्राहिम ने सपना देखा। एक सांवला सा युवक मुरली बजा रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी और होठों पर मुस्कान। उसने कहा, इब्राहिम, तू मुझे ढूंढ रहा है, पर मैं तो तेरे पास ही हूं। इब्राहिम की नींद खुली और उसका मन बेचैन हो गया। उसने तय किया कि वो सांवले की खोज करेगा। सन 1570 के आसपास जब इब्राहिम 22 साल का था, उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। वो वृंदावन की ओर चल पड़ा। वृंदावन की हवा में एक मिठास थी, जैसे राधा कृष्ण की प्रेम कथाएं उसमें घुली हों। वहां की गलियां भजनों से गूंजती थीं। इब्राहिम ने यमुना के तट पर पहला कदम रखा और उसे लगा जैसे वो घर आ गया हो। उसने एक साधु से पूछा, मुझे कृष्ण कहाँ मिलेंगे? साधु ने कहा, कृष्ण को पाने के लिए वृंदावन में बस जाना होगा। यहां हर कण में वो बसते हैं। वृंदावन में इब्राहिम की मुलाकात गोस्वामी विट्ठलनाथ से हुई। विट्ठलनाथ, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख थे, ने इब्राहिम को देखकर कहा, तेरी आंखों में प्रेम की प्यास है, तेरा नाम क्या है? इब्राहिम ने कहा, मैं सैयद इब्राहिम हूं, पर मेरा मन अब सिर्फ कृष्ण को चाहता है। विट्ठलनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब तू रसखान है, तू वो खान है जिसमें प्रेम का रस बसता है। रसखान ने वृंदावन को अपना घर बना लिया। वो दिन रात यमुना के तट पर बैठकर भजन गाता। उसने हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया। उसकी पहली कविता थी, काना मोरे नटखट मन को भाए रे, मुरली की धुन में आत्मा गाए रे। उसकी कविताओं में राधा कृष्ण की लीलाएं जीवंत हो उठी। वो राधा के प्रेम, कृष्ण की शरारत और गोपियों की भक्ति को ऐसे शब्दों में पिरोता कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते।
वो लिखता, मानस हो तो वही रसी खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बसु मेरो, चराऊ नित्यानंद की धेनु मझारन। इस दोहे में वो कहता है कि अगर वो मनुष्य है तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच रहे, और अगर पशु है तो नंद की गायों के बीच चरे। उसकी भक्ति में ऐसा समर्पण था कि वो हर रूप में कृष्ण के साथ रहना चाहता था। रसखान की भक्ति वृंदावन में चर्चा का विषय बन गई। वो मंदिरों में जाता, रासलीला देखता और गोपियों के भजनों में खो जाता। उसकी कविताएं अब प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के नाम से जानी जाने लगी। वो लिखता, या लकुटी अरु कामरिया, पर प्राण न्योछावरी करूं, आठहु सिद्धि नवहु निधि, श्याम देत नित्य नर नारन को। इसमें वो कहता है कि वो कृष्ण की बांसुरी और कंबल पर अपने प्राण न्योछावर कर देगा, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों को सिद्धियां और निधियां देते हैं। उसकी कविताओं में सूफी प्रेम और वैष्णव भक्ति का अनोखा संगम था। वो कृष्ण को अपने प्रेमी, दोस्त और ईश्वर के रूप में देखता, पर वृंदावन में सभी उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते थे। कुछ लोग कहते, ये मुसलमान यहां क्या कर रहा है, ये वैष्णव भक्ति इसके लिए नहीं है। रसखान जवाब देता, मेरा कान्हा किसी धर्म का बंधन नहीं मानता, वो तो प्रेम का भूखा है। उसकी बातों में ऐसी सादगी थी कि विरोधी भी चुप हो जाते। एक बार वृंदावन में एक पंडित ने रसखान को चुनौती दी। उसने कहा, तू मुसलमान होकर कृष्ण की पूजा करता है, ये पाखंड है। रसखान ने शांत स्वर में जवाब दिया, पंडित जी, प्रेम की भाषा एक है। मस्जिद में अजान हो या मंदिर में मुरली, दोनों में वही रब की पुकार है। फिर उसने अपनी कविता सुनाई, राधा के संग रास रचाए, श्याम मुरली बजाए रे, रसखान की आत्मा बसी, जहां प्रेम की बंसी बजे रे। पंडित की आंखें नम हो गई। उसने रसखान को गले लगाया और कहा, तेरी भक्ति सच्ची है। एक बार रसखान 3 दिन तक यमुना के तट पर बिना खाए पिए बैठे रहे। वो कृष्ण के दर्शन के लिए तड़प रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो पुकारते, हे नटखट नंदलाल, तूने सबके दुख हर लिए, मेरी पुकार क्यों नहीं सुनता। तीसरे दिन जब वो बेहोश होने की कगार पर था, एक सांवला बालक उनके सामने आया। उसने मोरपंख सिर पर सजाया था और मुरली हाथ में थी। बालक ने कहा, रसखान, तू मुझे इतना क्यों पुकारता है? मैं तो तेरे गीतों में, तेरी कविताओं में बसता हूं। रसखान ने कांपते स्वर में पूछा, तू मेरा कान्हा है? बालक ने हंसकर कहा, मैं वही हूं जिसे तू रसखान बनकर गाता है। जा अपनी भक्ति को और फैला। ये कहकर बालक गायब हो गया। उस दिन के बाद रसखान की कविताओं में और गहराई आ गई। वो लिखने लगे, प्रेम वाटिका के फूल खिले, जहां राधा श्याम मिले, रसखान की आत्मा बसी, जहां कान्हा की मुरली बजे। उनकी कविताएं अब वृंदावन की गलियों से निकलकर दिल्ली और मथुरा तक पहुंचने लगी। लोग कहते, रसखान की कविता में कृष्ण का रस घुला है। वृंदावन में एक बार भयंकर सूखा पड़ा। यमुना का पानी कम होने लगा और गांव वालों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई। लोग निराश हो रहे थे। रसखान ने देखा कि मंदिर में भक्तों की भीड़ कम हो रही है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, कान्हा ने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया, आओ हम सब मिलकर उनकी प्रार्थना करें। रसखान ने यमुना के तट पर भजन शुरू किया। वो घंटों तक गाते रहे, कान्हा मोरे सुन लो पुकार, यमुना में फिर लाओ बहार। उनकी आवाज में इतना रस था कि आसमान भी पिघलने लगा। रात होने से पहले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने रसखान को गले लगाया और कहा, तुमने कान्हा को बुला लिया। रसखान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे श्याम की लीला है। इस घटना के बाद रसखान की ख्याति और बढ़ गई। दिल्ली से उनके परिवार के लोग आए और कहा, इब्राहिम, तूने तो चमत्कार कर दिया, अब घर लौटा। रसखान ने जवाब दिया, मेरा घर तो वृंदावन है, मेरे कान्हा यही हैं। रसखान की भक्ति की चर्चा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी, पर हर कोई उनकी राह का साथी नहीं था। कुछ मुस्लिम मौलवियों ने कहा, इब्राहिम ने इस्लाम छोड़ दिया है, ये हराम है। वहीं कुछ पंडितों ने कहा, ये मुसलमान वैष्णव भक्ति का ढोंग कर रहा है। रसखान इन बातों से दुखी नहीं होता था। वो कहता, मेरा धर्म प्रेम है, मेरा मजहब कान्हा है। एक बार दिल्ली के एक नवाब ने रसखान को अपनी महफिल में बुलाया। नवाब ने कहा, सुना है तू अब हिंदू भगवान की कविताएं लिखता है।
हमें अपनी पुरानी फारसी गजल सुनाओ। रस खान ने मुस्कुराकर कहा, नवाब साहब, मेरी गजल अब मुरली की धुन में बदल गई है। अगर इजाजत हो तो मैं अपने कान्हा का भजन सुनाऊं। नवाब ने हामी भरी। रस खान ने गाया, या सो मुरली मुरारी की, देत नित्य नव रागिनी। रस खान सुनत ये बंसी, भूलत सब संसारिनी। महफिल में सन्नाटा छा गया। नवाब की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, रस खान, तूने तो प्रेम की राह पकड़ ली। जा अपने कान्हा को और गा। सन 1628 में रस खान की उम्र 80 के करीब थी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वो अब कमजोर हो चुके थे, पर उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार वृंदावन आने पर थी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरा समय पूरा हुआ, अब मैं अपने कान्हा के पास जा रहा हूं। उन्होंने यमुना के किनारे अपनी आखिरी कविता लिखी। रस खान बस यही मन चाहे, कान्हा के चरणों में जगह पाए। जात पात की बात न कोई, प्रेम ही सच्चा रास्ता लाए। उसी रात रस खान ने अंतिम सांस ली। उनकी समाधि मथुरा के पास महावन में बनाई गई, जो आज भी भक्तों के लिए तीर्थ स्थल है। लोग कहते हैं कि रस खान की आत्मा यमुना के तट पर अब भी भजन गाती है। रस खान की कहानी सिर्फ एक कवि या भक्त की कहानी नहीं है। ये उस प्रेम की कहानी है जो धर्म, जाति और सीमाओं को तोड़ देता है। उनकी कविताएं आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजती हैं। प्रेम वाटिका और सुजान रस खान में उनका प्रेम रस बरसता है। लोग कहते हैं कि रस खान ने कृष्ण को नहीं पाया, बल्कि कृष्ण ने उन्हें चुना। रस खान की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर का असली रूप प्रेम है। वो हर उस दिल में बसता है जो उसे सच्चे मन से पुकारता है। उनकी कविता की एक पंक्ति आज भी गूंजती है, कोटिक रूप धरे श्याम, तऊ नहीं रस खान बनूं। प्रेम बिना सब संसार, जैसे जल बिन मीन। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।